अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अलाइड स्कूल अलमेराज कैंपस की तरफ से मैं आपके साथ उर्दू का लेक्चर शेयर कर रही हूँ। 10th क्लास एहसान दानिश आज हमारे शायर हैं जिन्होंने नात लिखी है। एहसान दानिश 1914 में पैदा हुए और 1982 में इंतकाल फरमाया। 1914 में उनकी पैदाइश सन विलादत है और 1982 उनका सन वफ़ात है। एहसानुल हक के नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। मतलब इस लाइन को अंडरलाइन करें, इसमें असल नाम, तखल्लुस और कलमी नाम तीनों तरह से MCQs पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड लास्ट लाइन देखें इस पैराग्राफ की। मजदूरी करने लाहौर आए तो ईंटें धोई, मेमारी की, चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे। मतलब इतने मुश्किल हालात है कि ये इस तरह के सारे काम करते रहे, लेकिन अपने साथ मुताले की आदत ख़त्म नहीं की। लाइब्रेरीज जाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके, शायर तो बचपन से थे लेकिन उसमें महारत हासिल कर ली और शेर कहने लगे। अब इनकी तसानीफ़ देखें। इनकी तसानीफ़ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़ख़म और मरहम और शिराज़ा शामिल हैं। उनकी आप बीती जहान दानिश बहुत मकबूल हुई। ये इनकी किताबों के नाम हैं। इनमें से कम 2 या 3 आपने अच्छी तरह याद करनी है। इंतहाई आसान और सादा शायरी की हुई है। देखें, कोई मुश्किल बात इस नात में नहीं है। दो आलम का इमदादगार आ गया। दो आलम मतलब दोनों जहाँ का, दुनिया का भी और आखरत का भी। इमदादगार मतलब मदद करने वाला। कौन है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीन आ गया, गम गुसार आ गया। अमीन मतलब ईमानतदार और गम गुसार मतलब गम बटाने वाला, गम बांटने वाला। गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया, करार आ गया। इस शेर में देखा जाए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ वाज़ेह है। देखें, उस दौर में का ख्याल करें आप जब आप तशरीफ़ लाए दुनिया में और हर तरफ जहालत के अंधेरे छाए हुए थे और किसी का हक़ नहीं मिलता था। गरीबों की जान मुश्किल में थी, यतीमों के हकूक़ उनको अदा नहीं किए जा रहे थे। तो जब हुज़ूर पाक दुनिया में आए और इस्लाम का सच्चा और पाकीज़ा मज़हब लेकर आए और जिसमें तमाम लोगों के हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल रखा गया, तो सब लोगों को जो है वो सुकून आ गया, इसलिए कि उनको उनके हकूक़ और उनके फ़राइज़ जो हैं उनके बारे में पता चल गया। असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया। कह रहे हैं कि मोहब्बत करने का दर्स दिया है, इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम दिया है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं की। दुनिया में इंसानों से मोहब्बत करें, इंसानियत से मोहब्बत करें, भाइयों से मोहब्बत करें, रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, यहाँ तक कि इतनी मोहब्बत की बात की है कि जानवरों से भी मोहब्बत करें। वो महबूब परवरदिगार आ गया। और यहाँ पे मोहब्बत को अल्लाह ताला ने इस तरह मिलाया है कि क्योंकि अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं, इसलिए जो है अल्लाह ताला का मोहब्बत का पैगाम जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया। मतलब है कि इंसान जो है उसको इंसान की पहचान होगी। इंसान को इंसान की पहचान होने का यही मतलब है कि उसको अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों के हकूक़ का पता चलेगा, इंसानियत का पता चलेगा। और इसमें यह भी है कि इंसान को इंसान का मर्तबा पता चलेगा, उसके हकूक़ पता चलेंगे। ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने उसको खलीफा बना कर भेजा है और वो जो है अल्लाह ताला का नाइब है इस ज़मीन पर, तो उसका जो है रोल बाकी तमाम मखलूक़ात से अफजल है। इस बात का जो है हमें यकीन दिलाने वाले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुझेगा ना जिसका चराग़ मोहब्बत, वो पैगंबर ज़ी वक़ार आ गया। कह रहे हैं जिसका मोहब्बत का चिराग जला हुआ है, जो क़यामत तक जलता रहेगा और जो कभी बुझेगा नहीं कि ये मोहब्बत का दिया आगे से आगे चलता रहेगा और एक दिए से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 ये फैलते चले जाएंगे। हुज़ूर पाक की मोहब्बत का पैगाम क़यामत तक फैलता चला जाएगा। वो इज़्ज़त वाला पैगंबर आ गया है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुशर्रफ और सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा अफजल बनाया है। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़र सदराह गुज़र आ गया है। खिज़र के बारे में मशहूर है कि वो रास्ता दिखाने वाला होता है। तो यहाँ पे हुज़ूर पाक को खिज़र से तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह खिज़र ने ज़माने को रास्ता बताया, खिज़र रास्ता बताने वाला होता है, इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में और आखिरत के तमाम रास्ते जो हैं वो मुसलमानों के लिए आसान कर दिए और तमाम राहें जो हैं वो मुसलमानों के लिए खोलने के लिए आ गए। अब इसके बाद देखें इसकी एक्सरसाइज।
नात के पहले शेर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं? देखें, इमदादगार कहा गया है, अमीन कहा गया है, गम गुसार कहा गया है। पहले शेर का ज़िक्र किया गया है तो उसमें बताया गया है कि हुज़ूर पाक जो हैं वो सारी दुनिया और आखिरत में इमदादगार होंगे, अमानतदार हैं, अमीन हैं और गम गुसार हैं, गम बांटने वाले हैं। दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? दूसरे शेर के मुताबिक गरीबों को और यतीमों को सुकून और करार आया। इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? इंसान को इंसान का इरफान होने से मुराद ये है कि इंसान जो है वो अपने मर्तबे से आगाह हो गया है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, वो अपने मुकाम को पहचान गया है और दुनिया में अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हो गया है। शायर के नज़दीक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? इस नज़म के नात के मुताबिक शायर के नज़दीक जो है हुज़ूर पाक का पैगाम जो है वो मोहब्बत का पैगाम है। वो मोहब्बत फैलाने के लिए आए थे, उन्होंने तमाम दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। नात के आखिरी शेर में खिदर से कौन सी हस्ती मुराद हैं? नात के आखिरी शेर में खिदर से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद देखिए इसके MCQs। क्वेश्चन नंबर 3, ये नात किस शायर का हदिया अकीदत है? ये नात एहसान दानिश की है। मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम क्या है? इस मतलब नात के मुताबिक पैगाम जो था उनका वो असूल मोहब्बत था। थर्ड वाला देखें, अब इंसान को किसका इरफान हासिल होगा? इरफान का मतलब है पहचान, पहचानने की सलाहियत। अब इंसान को इंसान का इरफान हासिल होगा। ज़माने को मंजिल मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? ज़माने को मंजिल मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? इसलिए कि एक खिज़र सद राह गुज़ार की आमद की वजह से, कि रास्ता दिखाने वाला आ गया, हमारे मसाइल मुश्किलात हल करने वाला आ गया है, तो अब हमें मंजिल ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पैगंबर ज़ी वक़ार के चिराग मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? कि ये चिराग जो है वो कभी नहीं बुझेगा। अब दर्ज झेल देखें, अराब। ये अराब वाला क्वेश्चन जो है आपको याद है हम 9th में नहीं करते थे, अब ये 10th में होगा। आलम, सकून, इरफान, मोहब्बत, मंजिल। ठीक है, जुमले का सवाल जो है वो पेपर में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन आप इसके मायने नोट कर लें। गम गुज़ार का मतलब गम बांटने वाला, गम बटाने वाला। करार, सुकून, यकीन, एतमाद, पैगाम और ज़ी वक़ार। ज़ी वक़ार का मतलब नहायत इज़्ज़त वाला। दर्ज झेल असूल अल्फाज के मायने लिखिए। असूल, तरीक़ा, एतबार, भरोसा, चिराग, दिया, इरफान, पहचान, राह गुज़र, रास्ता। खाली जगह देखें। क्वेश्चन नंबर 7, बुझेगा ना जिसका चिराग मोहब्बत, सकून हो गया है, करार आ गया है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक। उसके बाद कॉलम है, कॉलम में भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन भी जो है वो पेपर में इंक्लूड नहीं होता। तो ये आपकी नात की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अलमेराज कैंपस की तरफ से आपको फैसिलिटेट किया गया है कि आप जो है वो अपनी बुक को ईज़िली समझ सकें।